नेक्स्ट हमारे पास आती है डिफाइंड टर्म्स, जिनकी आपके पास डेफिनेशन है। क्या है? डिफाइंड टर्म्स होती हैं, पहला आता है हमारे पास सेगमेंट या लाइन सेगमेंट, कुछ भी कह सकते हो, सेगमेंट बोलो या लाइन सेगमेंट बोलो। सेगमेंट का मतलब होता है किसी एक बड़ी या कोई भी एक जो चीज आप इनफाइनाइट तक ले जा रहे हो, जो बढ़ती चली जा रही है, जिसके कोई डायमेंशन नहीं, उसका एक पार्ट, कोई भी पार्ट। ठीक, मतलब अगर मैं लाइन के कॉन्सेप्ट में बात करूं, क्योंकि हम यहाँ सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम अगर मैं लाइन के कॉन्सेप्ट में बात करूं तो लाइन जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड करती है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड कितना भी जा सकती है ये। लेकिन अगर वहीं मैं दो पॉइंट्स फिक्स कर देता हूं, दो पॉइंट्स फिक्स कर देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का आपको लेन दिख रहा है, मतलब आप घर से बाहर जाइए और कॉलोनी का आपको मेन गेट दिख रहा है आपके घर से, तो आपकी घर वाले, आपकी मम्मी क्या कहेंगी कि बेटा गेट से बाहर नहीं जाना है। कॉलोनी मान लीजिए लंबी कॉलोनी है, पीछे से बंद है, वो पीछे कुछ नहीं है, पीछे एक दीवार है और सामने आपको गेट दिख रहा है कॉलोनी का, तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा खेलना इसी एरिया में खेलना, बाहर मत जाना। तो आपकी मम्मी ने क्या किया, लिमिट सेट कर दी कि आप उस दीवार से और गेट तक जा सकते हो, उससे बाहर नहीं जा सकते हो। तो दो फिक्स पॉइंट हो गए, एक वो वॉल जहां जो कॉलोनी खत्म हो रही है, और एक गेट, मेन गेट। तो आप इसी बीच में रहोगे, सिर्फ बाहर नहीं निकलोगे। तो ये क्या है, ये लिमिट सेट हो गई यहां पर। तो दो फिक्स पॉइंट के बीच में जो पार्ट आएगा, अ लाइन सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एंड पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स लाई बिटवीन दीज पॉइंट्स। मतलब इस बीच में आप कुछ भी करो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, खेल रहे हो आप, इसी बीच में खेलोगे, जो करना है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में करोगे। अगर मैं लाइन के टर्म में बात करूं तो दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। और बाकी अगर मैं इनके बीच में बात करूं तो जितने भी पॉइंट्स और अगर आपको दे रखे होंगे तो वो इसी बीच में लाई करेंगे। पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं इसी बीच में, लेकिन दो पॉइंट्स फिक्स्ड है। तो हम लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू पॉइंट्स आर फिक्स्ड द पार्ट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये लाइन का ही तो एक पार्ट है भाई, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, ये मैं इसी लाइन में दो पॉइंट्स फिक्स कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, आपके घर पे छत पे एक रोप डाली जाती है कपड़े सुखाने के लिए, आपकी मम्मी या घर पे जो भी करता होगा, तो वो रोप बांधते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इस पे कपड़े सुखाएंगे। तो वो दो पॉइंट्स क्या हैं, वो दो पॉइंट्स फिक्स्ड है भाई, एक एज ये है, एक एज ये है, दोनों के बीच में हमने एक रोप बांध दी, उस पे कपड़े सुखाए जा रहे हैं। और भी कहीं कपड़े सुखाए जा रहे हैं उसके अलावा, सिर्फ उसी रोप पे सुखाए जा रहे हैं कपड़े, तो वो क्या है, वो फिक्स्ड है, तो वो आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। उसी बीच में करोगे जो करोगे, ठीक। तो वो अगर लाइन का मैं आपको एक फिक्स पार्ट दे देता हूं, दो एंड पॉइंट के साथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक, अब अगला टर्म आता है हमारे पास रे। भाई लाइन सेगमेंट में तो दो पॉइंट्स फिक्स होते हैं, ठीक। रे में सिर्फ एक पॉइंट फिक्स होता है, डिफरेंस यही है रे और लाइन सेगमेंट में।
कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं और बाकी के जितने भी पॉइंट्स होंगे अगर आपके पास हैं तो वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेंगे, लेकिन रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट, और ऑल दी पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम साइड। मतलब एक पॉइंट है और एक पॉइंट से आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकते हो, या तो राइट बढ़ोगे या लेफ्ट। फिक्स पॉइंट एक ही है, ये एंड पॉइंट है अपना। ठीक है, तो आप यहां से एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास और पॉइंट्स दे रखे होंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसके पीछे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप एक ही तरफ बढ़ रहे हो बस। ठीक है, लाइन सेगमेंट का एक और एग्जांपल है रेस ट्रैक। आपने स्कूल में रेसेस वगैरह करी होंगी, भाई टीचर आपको बताता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और वो फिनिश पॉइंट है, तो यहां से लेकर वहां तक भागना है। तो रेस ट्रैक क्या हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई, दो पॉइंट फिक्स्ड। रे में भी आप बना सकते हो एक पॉइंट, कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एक रोप का एग्जांपल दिया। आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और अपने एक फ्रेंड से बोलिए कि वो एक ही डायरेक्शन में रोप लेके बढ़े। आपके पीछे कोई नहीं है ना, आप पीछे जा सकते हो, आप एक पॉइंट पे फिक्स हो गए और वो रोप लेके एक ही डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी, एक ही फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, जहां दो एंड पॉइंट्स आ जाए वो लाइन सेगमेंट, और जहां एक एंड पॉइंट आए और एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो वो रे। ठीक है, नेक्स्ट। अब लाइंस के भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस आती हैं हमारे पास, ये भी डिफाइंड टर्म्स में आती हैं लाइंस। लाइन के जो टाइप हैं, कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्शन या क्रॉस सेक्शन आप बोल सकते हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब आप दो चीजों को एक पॉइंट पर मिला दो, मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। The two or more geometric figures intersect if they have one or more points in common. मतलब दो या दो से ज्यादा ज्योमेट्रिक फिगर्स अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी जब उनमें एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स कॉमन हो। कोई भी दो फिगर्स आप इंटरसेक्ट तभी कह सकते हो कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं जब उनके पास एक या एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स हो। मतलब इस तरीके से ये दो लाइन है हमारे पास। लाइन क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ रही हैं, दो एरो हेड्स हैं। और ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, अभी मैं यहां पर एक और लाइन ले आता हूं इस तरीके से, तो ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक पॉइंट हो या एक से ज्यादा पॉइंट हो, दो फिगर्स इंटरसेक्ट तभी कहलाएंगी जब उनमें एक या एक से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट हो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां ये दोनों मिल रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी दोनों लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, अब अगली टर्म आती है पैरेलल लाइंस। ये तो था इंटरसेक्शन का, दूसरा आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपस में कभी मिलती नहीं है, मतलब वो लाइंस जो कभी एक दूसरे से ना मिले या इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट भी ना करें और मिले भी नहीं कहीं। Two lines that do not meet or intersect with each other at any point are called parallel lines.
मतलब दो लाइंस है हमारे पास, ये जा रही हैं और ये एक दूसरे के साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन मिलेंगी नहीं कहीं आकर, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कहीं भी, दोनों ही डायरेक्शन में। अगर मैं इसको बढ़ाता चला जाऊं तो ये इसी डायरेक्शन में ऐसे ही सीधी सीधी बढ़ती रहेंगी दोनों। तो ये दो लाइंस आपस में साथ साथ ऐसे ही चलती रहेंगी आपस में, पैरेलल, एक साथ। आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे। रेलवे ट्रैक्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो ये जो दो लाइंस हैं ये चलती रहती हैं। ये लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। ये दो लाइंस कभी आपस में नहीं मिलेंगी। जॉइंट भी अगर आप देखते हो, या आप ये बोलोगे कि सर ट्रेन ट्रैक जो है वो मिल जाती हैं, कहाँ मिलती हैं? भाई ये जो दो लाइन चल रही हैं अलग अलग, ये कहाँ मिलती हैं आपस में? ये तो कंटिन्यूअस चल रही है ना। अगर इंटरसेक्शन या ट्रैक चेंज होनी होती है तो कोई दूसरी लाइन यहाँ आ रही होती है। भाई इस तरीके से ये चल रही है और कोई दूसरी लाइन आकर यहाँ जुड़ जाए इस तरीके से, ये तब जाकर ट्रैक चेंज होती है। लेकिन ये तो पैरेलल ही चल रही है एक दूसरे के। इंटरसेक्शन तो किसी दूसरी लाइन की वजह से हुआ, ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट हुई? तो ये क्वेश्चन मत करना कि रेलवे ट्रैक्स पैरेलल कैसे हो सकती हैं, वो तो मिल जाती हैं आगे आके। ये कहीं नहीं मिलती हैं। अगर एक ट्रैक पर एक ट्रेन चल रही है तो वो मिलेगी नहीं कहीं। कोई तीसरी ट्रैक अगर यहाँ आ रही हो, वो इससे मिल जाए तो वो अलग चीज है, वो इंटरसेक्शन वाली लाइंस हो जाएंगी। फिर दो इंटरसेक्टिंग ट्रैक्स, ट्रैक चेंज करने के लिए कोई तीसरी ट्रैक आ रही होती है जो इसमें मिलती है। लेकिन ये अगर दो लाइंस चल रही हैं तो ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलेंगी। तो ये क्या है? हमारी पैरेलल लाइंस है। विंडो पेन्स आपने देखे होंगे, विंडोज आपके घर में होती हैं। विंडोज कैसी होती हैं? इस तरीके से होती हैं, आपको जैसे शील्ड्स लगी होती हैं किसी विंडो में ऐसे वर्टिकल होती हैं। तो ये क्या है? दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, ये मिलती तो नहीं है कहीं। अगर मैं इसको और बढ़ाता चला जाऊं तो इसी वे में चलती रहेंगी। तो ये पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। जो लाइंस कभी भी ना मिले, एक ही डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में जा सकती है, लाइन है, लेकिन मिलती नहीं है एक दूसरे से कभी भी, तो वो क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होगी। और एक और चीज, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये दो लाइंस के बीच के, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर पे ही आगे बढ़ती रहेंगी, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है? तो ये दो तरह की डिफरेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। डिफरेंस समझिए इंटरसेक्शन और पैरेलल लाइंस में है क्या। एग्जांपल्स आप और भी डेली लाइफ में देख सकते हैं, अपने आसपास रिलेट करो चीजें। ठीक है? नेक्स्ट, अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे लाइंस की या पॉइंट्स की, प्लेन की। अब हमारे पास आती हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। आपके सिलेबस के हिसाब से जो आप फिगर्स पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप प्लेन फिगर्स पढ़ते हो। प्लेन फिगर्स का क्या मतलब है? प्लेन फिगर्स वो फिगर्स जो आप आसानी से किसी भी प्लेन पर या शीट पर बना सकते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, कोई भी फिगर जो आप बना सकते हो सामने किसी भी प्लेन सरफेस पे, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? प्लेन फिगर्स।
If all points in a figure are in one plane, the figure is a plane figure. एक फिगर में सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, इस पे कई सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे है तो एक ही प्लेन में, और ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है। प्लेन फिगर्स दो तरह की होती हैं, ओपन और क्लोज्ड। ठीक, ये तो देखिए, ये तो आपकी क्लोज फिगर्स है, चारों तरफ से बंद है। अभी अगर मैं कोई भी एक फिगर ऐसे ओपन छोड़ दूं तो है तो ये भी फिगर, क्योंकि इसके भी सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन पे है सारे पॉइंट्स, तो ये भी फिगर ही है, बस क्या है, ओपन है, चौथी साइड इसकी नहीं है, बंद नहीं है ये। अब इसको मैं कैसे भी बंद कर सकता हूँ, ऐसे बंद कर देता हूँ, ऐसे बंद कर देता हूँ, या ऐसे बंद कर देता हूँ, कैसे भी बंद कर लो। तो प्लेन फिगर्स दो तरीके से डिफरेंशिएट होती है, ओपन फिगर और क्लोज फिगर। जो चारों तरफ से आपको बंद दिख रही है, कोई भी खाली सरफेस नहीं है, तो वो क्लोज फिगर हो जाएगी। अगर आपको कोई सरफेस नहीं दिख रहा है उसका, इस तरीके से या इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी ओपन फिगर हो जाएगी। तो ये आपका डिफरेंस है क्लोज फिगर और ओपन फिगर में। प्लेन फिगर्स आप डिफाइन इसी तरीके से कर सकते हो, आपके सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में आ रहे हो, या वो फिगर्स जो आप सामने प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं देख के। ठीक, तो ये है प्लेन फिगर्स। नेक्स्ट, अब किसी भी फिगर में दो चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर फिगर ले रहा हूं, ये आपकी फिगर है, ठीक, तो इसमें दो चीजें हैं। पहला तो इसके अंदर वाला पार्ट, दूसरा इसके बाहर वाला पार्ट। अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंटीरियर, और बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटीरियर। इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर, दो ही चीजें होती हैं किसी भी प्लेन फिगर में, या तो उसके अंदर का पार्ट होगा या उसके बाहर का पार्ट होगा। ठीक है, एक पार्ट और बनता है फिगर में, फिगर पे भाई, एक तो अंदर वाला पार्ट होगा, एक बाहर वाला पार्ट होगा, एक फिगर के ऊपर भी तो होगा, ये भी तो है फिगर के ऊपर वाला पार्ट, ऑन दी फिगर। तो अगर हमारे पास क्लोज फिगर है, और ये चीज सिर्फ क्लोज फिगर में होगी, ये ध्यान रखना, ओपन फिगर में नहीं होगी, क्लोज फिगर में होगी। इफ वी हैव अ क्लोज फिगर, देयर आर 3 केसेस। अगर हमारे पास क्लोज फिगर है तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। पहला बनता है फिगर का इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द फिगर, फिगर ऑन द फिगर यानी फिगर पे ऊपर, और फिर एक्सटीरियर ऑफ द फिगर, फिगर के बाहर, मतलब अंदर, ऊपर और बाहर। ठीक है, तो 3 केसेस आते हैं हमारे पास। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, कोई भी इरेगुलर फिगर है, ये है तो फिगर क्लोज्ड है चारों तरफ से, ओपन नहीं है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है इसमें, चारों तरफ से बंद है। अब इसमें 3 केसेस बनाइए। कैसे, देखो, पहले इस फिगर में इंटीरियर देखते हैं, यानी अंदर। अंदर क्या क्या है, अंदर कौन से पॉइंट्स है, सी है,
M है, T है और Z है। 4 ही पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, C, M, T और Z। यही 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं अंदर। इंटीरियर की बात कर रहे हैं हम, तो इंटीरियर हो गया। दूसरा आते हैं हम ऑन दी फिगर। फिगर पे क्या क्या है देखो, ए है, ए फिगर पे है ऊपर, और ए के बाद बी है, और देखिए आगे पी, और ऊपर के है, और है के के बाद एल है। तो ये ऑन दी फिगर है जो फिगर से टच कर रहे हैं। फिर हम आते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब फिगर के बाहर। बाहर क्या क्या है देखो, डी है, बाहर दिख रहा है आपको, और डी के बाद एस, फिर क्यू भी बाहर है, फिर आर। तो ये समझ में आया। इंटीरियर में हमने किसकी बात करी, अंदर जो था फिगर पे, एक्सटीरियर में जो बाहर था, और ऑन द फिगर जो फिगर से टच हो रहे हैं पॉइंट्स। तो इंटीरियर, ऑन द फिगर और एक्सटीरियर, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी फिगर में। वो आपसे ये पूछ सकता है कि इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं, ऑन दी फिगर कौन से हैं, एक्सटीरियर कौन से हैं, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन बना सकता है। तो 2-3 चीजें आती हैं अगर, और ये सिर्फ ध्यान रखना, ये सिर्फ क्लोज फिगर में रिलेट करता है। तो अगर आपके पास क्लोज फिगर है तो आपके पास 3 चीजें बनती हैं, इंटीरियर ऑफ द फिगर, ऑन दी फिगर और एक्सटीरियर ऑफ द फिगर। ठीक है।